अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ आप हमेशा पसंद करते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं। आज का मेहमान हमारा कौन है, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में उन्हें देखा भी। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड कमर अब्बास साहब, और उनका मैं आपको तारुफ करवाऊं। अगर देखा जाए पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो लोग एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारी शख्सियात होती भी हैं, बहुत सी नहीं भी, लेकिन आज मैं जब उनसे बात करूंगी तो सियासी, समाजी और पाकिस्तान की जो वो खिदमत करते रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। सियासी जमात की अगर मैं बात करूं, MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी के मरकज़ी रुकन है, साथ में कराची चैप्टर के भी रुकन है। हम उनसे बात भी करेंगे और जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे वो भी बताएंगे। ख़ास तौर पे एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊं, जहां हम इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं, उसमें खासा ह्यूमन राइट्स के साथ साथ वो मिसिंग पर्सनस के लिए भी एक्टिव दिखाई देते हैं। मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में कमर अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच नाज़िया, मैं आपका और आपकी टीम का और बिलखुसूस आपका चैनल फैज़ चैनल और शाम फैज़ का मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर मेरे घर पे तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे अपने ख्यालात को शेयर करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, आज आप ख्यालात तो ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हमारे नाजरीन आपको जो बातें करते हुए देखते हैं ना चैनल्स के ऊपर, वो पॉलिटिकल भी होती हैं। आज हम ज़रा कुछ आपकी लाइफ के बारे में भी नाजरीन को बताएंगे। अच्छा, जिस तरह से कमर साहब आगाज़ में ही मैंने कहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग आते हैं, और लेकिन पाकिस्तान आर्मी से कोई रिटायर्ड होकर आया हो तो वो कम होते हैं। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अगर हम बात ही आर्मी की करते हैं तो हम क्यों ना आपके बचपन से आगाज़ करें। तो उसका बताएं, फैमिली में कोई बैकग्राउंड था कुछ, या परवरिश के नहीं, या आपकी ख्वाहिश थी कि नहीं पाकिस्तान आर्मी में जाना है? उसके लिए बेसिकली यह है कि एक आदमी की जो पेशेंस होती है, उसके अलावा फिर डेफिनेटली मेरे फैमिली में कुछ लोग थे, वो फार रिलेशन थी। अच्छा, उसके लेकिन मेरा खुद शौक था कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा, मुझे जरा परवरिश को बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इसी शहर में, कराची से बिलोंग करते थे, कहीं और थे? जी बिल्कुल, मैं क्या कहते हैं, मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं पक्का कराचाइट हूँ। PIB कॉलोनी जो है वो आप मेरा कह लें कि मेरा गोट है, गांव है, अच्छा, मोहल्ला है। अच्छा। और वहीं पर मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद मैं वहीं पर मेरी तालीम का सिलसिला रहा। मैंने अपनी प्राइमरी तालीम, उसके बाद जो सेकेंडरी तालीम थी वो मैंने वहीं PIB कॉलोनी में जो गवर्नमेंट के स्कूल थे वहाँ से मैं पढ़ा। और मेरे वालिद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वहीं पर एक कॉलोनी है PIB कॉलोनी में, तो उनको वहाँ पर वो घर मिला हुआ था, तो हम जितने भी उसी कॉलोनी में रहे। अच्छा, वहाँ का ख़ासा ये था, और उस ज़माने में बैक इन 70s की या मिड 70s में लोगों के पास शायद पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके यहाँ तरबियत ज़रूर होती थी तालीम के साथ ना। हाँ। और फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ थी उसमें, क्योंकि ना उस ज़माने में कंप्यूटर का ज़माना था, ना मोबाइल फ़ोन था, तो लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी या तो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी पहले। जी, फिजिकल एक्टिविटीज़। और उसके बाद फिर लोग आपस में बहुत ही क्या कहते हैं इंटैक्ट होते थे। मतलब जो एक मोहल्ले होते थे वहाँ एक घर का माहौल होता था। आप किसी घर में चले जाएं और मोहब्बत एहतराम भी होता था, ठीक है, और जो आज उस ज़माने में का खासा था। लेकिन आप उस बात के पीछे यही है ना, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी जितने भी पाकिस्तानी हमारी आवाम देख रही है और जो यूथ हमारी आना भी चाहती है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, उनके जहनों के अंदर जो माइंड सेट है ना एक, कि इसका ये बैकग्राउंड है तो यही जा सकता है या हमारी पहुँच नहीं हो सकती, उसके अंदर आपके मैसेज से लग रहा है ना कि कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, तो उसके अंदर कोई भी जा सकता है। उसका खास एकदम ये जो एक टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि फौज के अंदर कोई, देखें ना, फौज में कोई इलाकाई तकसीम है, ना ज़बान की है, ना नस्ल की, ना कोई मजहब है, ना फ़िरका है, ठीक है। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस लड़के ने खाकी वर्दी पहन ली, वो सब एक हो गए, ठीक है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये बड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे होंगे कि जो तजस्सुस है ना उनमें बाकी रह जाएगा। आप ये तो बताएं, कितने बहन भाई थे आपके और आपका कौन सा नंबर था? क्योंकि आप तो उसके बाद आपने सारी चीज़ें सीखी भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आए, लेकिन उस वक्त की जो शरारतें होती थी उनकी नौयत क्या होती थी आपकी? हमारे मतलब नेचुरल ज़माने में फैमिली थोड़ी सी बड़ी होती थी। हाँ। तो मेरे जो हम 5 भाई थे
और 2 बहनें थी और मेरा उस लैडर में मेरा नंबर तीसरा था। मेरे से बड़े भाई, फिर एक बहन, उसके बाद मैं, और फिर मेरे से तो सपोर्ट हासिल रहती थी बड़े बहन भाइयों की शरारत में, हर चीज में? हाँ डेफिनेटली, मतलब उसमें जो शरारतों की नौयत होती है बहन भाइयों की और आपस में, वो तो सिलसिला था। लेकिन उसके अलावा उस जमाने में ये भी होता था कि हम मोहल्ले में भी शरारतें होती थी बहुत ज़्यादा जो होता उसमें। वो अब स्पोर्ट्स का कोई फुटबॉल मैच हो रहा है या क्रिकेट का मैच है या हॉकी का मैच है, तो वहाँ पर जो आपस में क्या कहते हैं, वो 2 टीमें, एक ही मोहल्ले की, एक गली की टीम है, एक दूसरी गली की टीम है, तो उसमें और एट द 11th आवर जो है वो आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसमें लड़ाई हो गई, फिर बीच में आ गए तो बड़ों ने बीच बचाव किया, फिर बैठ के अच्छा, ये बड़ा होता था जो चीजें। अब हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे यहाँ जो बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुके हैं, वो यकीनी तौर पर जो उससे पहले के पेरेंट्स हैं वो भी मिस कर रहे होते हैं कि बच्चों के पास वो एक्टिविटीज नहीं है। कमल भाई, मैं नहीं चाहती इस वक्त बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर माजरत चाहूंगी, वक्त हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी मज़े की कमर अब्बास साहब से बातें हो रही थी। ये ज़रा अपने बचपन के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि जब इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में काम किया है और उसके बाद जो वहाँ पर भी जब सिलसिला होता है ना, जब आगाज़ होता है ट्रेनिंग का, बहुत सारे वाक़यात होते हैं और शरारतें भी की जाती हैं। कोई ऐसा कोई किस्सा है तो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। हाँ देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 78 में जो चला गया था एकेडमी में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जी। अच्छा, जब मैं गया तो थोड़ा सा मैं लेट था क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया। अच्छा, जब मैं पहुंचा तो जो कोर्स था ऑलरेडी वो जो आने के बाद वो सेटल हो चुके हैं। अच्छा, और वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, जब कैडेट पीएमए में जाता है तो वहाँ जब वो सीनियर्स होते हैं या वहाँ पर जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है या जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, वो बेसिकली वो आपको बिल्ड करते हैं, ठीक है, आपकी मतलब वो सारे हर एक जिस्मानी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आपको मेंटली और एट द सेम टाइम आपका टेंशन दे देकर आजमाते हैं। ये भी इसी तरह भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, टेंशन नहीं होती, ठीक है, वो शरारत नहीं होती, वो शरारत मैं तो कहता हूँ, और जो फौजी हैं वो कहते हैं जितना एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक है, इसी तरह जो फोर्सेस हैं और स्पेशली आर्मी, वहाँ पर चाहे वो एक सिपाही रैंक का हो, चाहे वो अफसर रैंक में जाए, उसका जितना ख्याल रखा जाता है वो कहीं कोई नहीं, कोई एक शायद तो शरारतों वाली टेंशन होती है ना, नहीं रखती। अब घुमानी नहीं है बातें, आपने वो सुनानी है, वो किससे सुनानी। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा पीएमए में, तो जब पीएमए के गेट में पहुंचा, पीएमए गेट वो बड़ी मशहूर, उसके साथ बेशुमार रिवायतें हैं, किस्से, कहानियां हैं। तो मेरे पास, अच्छा आपने देखा होगा फौजियों के पास एक बॉक्स भी होता था और अभी भी होता है, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। उसमें वो एक काले रंग का बॉक्स, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि जीसी कमर अब्बास, और उसमें तमाम चीज़ें। तो मैं समझा कि अब ये यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे वो बड़ा वो अफसरों वाला प्रोटोकॉल मिलेगा और तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ वो जो स्टाफ था वो मिला, और साथ में जो वहाँ कैडेट्स जो उस काम के लिए रिसेप्शन पे डिप्यूट थे, तो वो मिले, वो बड़े मोहब्बत से मिले। उसके बाद उन्होंने कहा इसको उठाएं, तो मैंने कहा मैं इसको उठाऊं? कहते जी आप ही ने उठाना है, आप ही ने उठाना है, ठीक। बहरहाल वो थोड़ा मैंने उठाया, ज़्यादा क्या कहते हैं उन्होंने हेल्प किया। वो कंपनी लाइन में चले गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो 3-3:30 बजे का टाइम था। उन्होंने पूछा आपने खाना खाया? मैंने कहा खाना नहीं खाया। तो मैस के साथ ले गए। अब वहाँ वो भी एक तरबियत का एक तरीका था कि जब आप डाइनिंग टेबल में बैठे, अब वो बड़ा मुश्किल था। वो आप पहला दिन है और वहाँ पर बैठ के आपने कांटे छुरी से खाना खाना है, ठीक है। हाँ, आवाज भी नहीं आनी। और घर में तो आदत होती है। अब वो बड़ा, अब घर में तो मैक्सिमम आप क्या कहते हैं जो चमचा इस्तेमाल करते हैं, अब वो वहाँ पर जो फॉक का भी इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ें एक बड़ा मुश्किल था। अब वो खाना कम खाया गया, ठीक है, उसको पकड़ने की वो कोशिश ज़्यादा की जाती रही। अच्छा, वो देखते भी थे, हंस भी रहते, कभी खड़ा कर देते थे, कभी अंडर द टेबल हो जाता था। अच्छा, मालूम सब होता है, लेकिन बड़ा मजा आ रहा होता है, जैसे बच्चे को एक ट्रेंड किया जा रहा है। तो बहरहाल वो ये सारा सिलसिला हुआ। फिर वो कंपनी लाइन में गए, वहाँ कपड़े रखे, और उन्होंने कहा जी आप पीटी किट पहन लें। पीटी किट मीन्स के वो शॉर्ट और उसके बाद बनियाइन। तो उन्होंने कहा आपको अब जाना है
बार्बर शॉप में जाना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक वो बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट होता है कैडेट्स के लिए, ठीक है। जब वो जाते हैं वहाँ पर ना, आप किसी ने बड़े बाल रखे होते हैं, उस जमाने में वो बड़े वो हिप्पी बाल वाला रिवाज था। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो उस पर बड़ी वो खूबसूरत सी शॉप बनी होती है। हाँ। अच्छा, फौज में दो चीज़ मैं मेंशन जरूर करूंगा अभी यहाँ पर बीच में, कि एक जो बार्बर शॉप है वो बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, वहाँ पर। और एक जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, जो जैनिटोरियल स्टाफ है, ठीक है, वो सबसे उनका नीट एंड क्लीन उनकी वो होती है, ठीक है। हालांकि वो पूरा वो लोड वो बर्डन उठाते हैं एक बटालियन का, इसमें तकरीबन 800-900 लोग होते हैं और वो 10-12 लोग होते हैं, वो पूरे सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जब पलटन में कंपटीशन होता है, उसका जो रूम इंस्पेक्शन होती है, तो सबसे बेहतर सबसे आगे होता है। अच्छा। तो एनीवे जब मैं वहाँ पर गया तो वो बार्बर ने देखा, उसके बाद बड़े उसने वो दिलसोज बातें की और उसने कहा बस अब आखिरी बार अपने आप को आईने में देख लो इन बालों के साथ। ऐसे ही था, यही था। यही था। अच्छा। तो उसमें बड़ा वो मशहूर है कि वो कहा जाता है कि फौज की जो कैडेट की कट होती है वो प्याला रख के बाल काटे जाते हैं, ठीक है। वो एक उर्फ आम में मतलब सिविल में मजाक में भी प्याला रख के वो बस उसने फिर ये हुआ कि वो उसरा लगाया और उसके बाद जो बाल जो थे क्या कहते हैं वो आखिरी बार जो 17 साल की उम्र में वो बाल जो फिर उसके बाद वो कभी उसका वो नहीं बना। तो एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग और हमेशा के लिए यादगार वाकयात हो जाते हैं। अच्छा, मिस करते हैं वो वाली लाइफ? क्योंकि मैं अब जो सवाल करने वाली हूँ, हमारे नाजरीन भी चाहते हैं उसका जवाब जानना, कि जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान आर्मी की, उसके बाद सडनली हुआ या किस तरह से, क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और फोर्सेस के साथ काम करना बिल्कुल अलग, लेकिन आपने हमेशा से जब मुल्क की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, तो वो सब चीज़ें भी चलती रही। अच्छा, ये वाला बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब भी मैं लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद लूँगी आपसे कि इसके बारे में भी ज़रा हमारे नाज़रीन को पता चले। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। हम वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कमर अब्बास साहब से, पाकिस्तान आर्मी के किस्से हमने सुने, लेकिन उसके बाद बड़ा मज़ेदार एक सवाल है जो आप भी जानना चाहते हैं उसका जवाब। ये किस तरह से हुआ कि अचानक से कि रिटायरमेंट हुई, उसके बाद फिर एक सियासी जमात को आपने ज्वाइन कर लिया, असम्बली तक भी पहुँच गए, आप MPA भी रह चुके हैं, तो सूबाई असम्बली का मेंबर रहना और फिर सियासी तौर पर बड़ा एक्टिव रहना, आप खासा समाजी काम भी करते रहे, उसके बारे में लोगों को बताइए कि किस तरह से ये अचानक हुआ या हादसाती तौर पर हो गया? मेरी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी। मैं रिटायर होने के बाद मैं पब्लिक और कॉर्पोरेट में काम करता रहा, ठीक है। और जब 2016 में मुझे पूछा गया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो मैं क्या कहते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अच्छा। बहरहाल मुझे यानी हादसाती तौर पर आए फिर? हाँ नहीं, मैं नहीं इंटरेस्टेड नेचुरली। अब उसमें एक होता है ना कि अब मैं इस उम्र में आकर क्या कहते हैं, या तो आप शुरू से हो काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर मैंने लोगों से मशवरा किया, पूछा, अपने सीनियर से पूछा, तो उन्होंने कहा जी ज़रूर जाइए, और आपको तो ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कराची की रिप्रेजेंटेड पार्टी है वो आपको कह रही है, और उसके हवाले से लोगों में कोई पॉजिटिव वो नहीं है, तो आपकी तरह के अच्छे लोग, मतलब पॉजिटिव लोग जाएंगे तो एक पॉजिटिव इमेज बनेगा, ठीक है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद मैं असम्बली में गया, और असम्बली में जाने के बाद मेरी कोशिश थी कि जो एक मैंडेट मुझे, एक जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ठीक है, तो मैं उसको पूरा करूं। तो मैंने अपने पूरे जो मेरा टेन्योर था उसमें शायद एक दिन भी मैंने वो वहाँ से असम्बली का जो कोई सेशन, और शायद कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें मैंने वहाँ पर जिस फ्लोर पे खड़े होकर बात नहीं की हो, इश्यूज के ऊपर ना। अच्छा देखें, उसी चीज़ के ऊपर मैं आ रही हूँ सवाल की तरफ, कि जहाँ तक हमारे यहाँ, यानी आपके उसमें ऐसा दिखाई देता है कि आप पता नहीं 1 बार 2 बार 3 बार के आप इलेक्शन जीत चुके हैं, असेंबली तक गए, लेकिन वो 1 बार गए हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में, और उसमें जो काम होता है लोगों के लिए करना, वो रहा
अच्छा, मैं चाहूँगी कमर भाई, नाजरीन को आप ये बताएं, जिस तरह से आप हमारी बहुत सारी अभी कराची में एनजीओज़ हैं, उनके साथ सरे फहरिस्त आप खड़े हुए दिखाई देते हैं, सबको मिसिंग पर्सनस के लिए बहुत काम करते हैं, तो ये सियासी तौर पर भी आपने उसको जारी रखा, ये बिल्कुल अलहदा से रखते हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए, ये जो चीज़ें साथ में आपस में इंटर रिलेटेड हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन के इशू, क्योंकि मिसिंग पर्सन तो मैं खुद उस एग्नी से गुजरा, क्योंकि मेरा भाई मिसिंग था, देन ही वाज किल्ड, तो वो मैं उस चीज़ को क्या कहते हैं कभी भी भूल नहीं सकते। लास्ट माई ब्रीथ जो है वो चीज़ें मेरे साथ जाएंगी, ठीक है। तो वो पेन जो था, मैं असेंबली के फ्लोर पे हर जो भी मौका होता था मैं बात करता था, ठीक है। लाइकवाइज जो दूसरे इश्यूज हैं, अभी जैसा फलस्तीन फाउंडेशन है, वो भी क्या कहते हैं जो ह्यूमनिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ इशू है, ठीक है ना, जो उनके साथ क्या कहते हैं जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है। लाइकवाइज जो यहाँ पाकिस्तान में और फिर स्पेशली सूबा सिंध में, फिर कराची में जो वायलेंसेस होती है स्पेशली विमेन के हवाले से, ठीक है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन के इश्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे। तो आपको अगर काम करना है तो बहुत सारी चीज़ें आप काम कर और उन चीज़ों पर आप कर भी रहे हैं। अगर मैं आपकी अभी मौजूदा जिम्मेदारियों की बात करूं तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए कि कराची चैप्टर के भी आप रुकन हैं, तंजीम एमकेएम पाकिस्तान बहाली कमेटी के भी, तो ये वैसे भी सियासी तौर पर ये फैसला करना कितना मुश्किल था कि कौन से पॉलिटिशियन के साथ खड़े होना है, हाथ मजबूत करना है, और किस तरह से लिया फैसला, और उसके बाद अभी आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? मेरी यही कोशिश है कि मैं लोगों के जो मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, उसको क्या कहते हैं मैं हाईलाइट करता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो असेंबली का एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, और उसमें जो मेरी जिम्मेदारी, मेरा हल्का था, मेरे हल्के में 5 यूसीस थी, बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे मेरा 2 साल का मैं बाई इलेक्शन में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर डाउन टू एवरीवन मुझे लोग जानते थे, इसलिए कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। और साथ में मैंने हमेशा बीच में उस ज़माने मुझे एक और भी एक्सपीरियंस हुआ, डेफिनेटली ये कम ही मौके मिलते हैं, जो सेनेट के इलेक्शन आए, और सेनेट के इलेक्शन आए मैंने देखा, क्योंकि मेरी पार्टी जो थी उस वक्त मुंतशिर हालत में थी, ठीक है, और लोगों की बोलियां लग रही थी, कीमतें लग रही थी। मेरे लिए भी आसान था कि मैं कुछ पैसे लेके मैं क्या कहते हैं अपना ज़मीर का सौदा कर लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मुझ पर जिम्मेदारी है, जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी तरबियत है, मेरे घर की तरबियत है, मुझे फ़ौज ने ट्रेन किया है, फिर उसके बाद जो मुझे क्या कहते हैं एक जो जिम्मेदारी दी गई है, अल्ताफ़ भाई ने मुझे जिम्मेदारी है जो टिकट दिया था, मैं कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है, ठीक है, बाद में उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं 100% मैं उस पर पूरा करने की कोशिश की। और बाद में जब जो वाक़े हुए 22 अगस्त के बाद, तो फारूक भाई को मैं उनके साथ रहा, ठीक है, और उनके साथ हूँ, वो इसलिए हूँ कि मैंने बचपन से फारूक भाई को देखा, मेरी और उनकी उम्र आलमोस्ट सेम ही एक ही है, ठीक है, हम एक ही मोहल्ले के, एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे, ठीक है। तो उनका जो इनिशियल बैकग्राउंड है, जो जिस घर में वो रहते थे, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी फैमिली थी, जो उनके पेरेंट्स थे, अभी भी कोई इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, कुछ वो नहीं आया, उसी तरह से वो सारी आप बिल्कुल भरोसे के साथ अभी उस वक्त उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं इसके लिए यही कहूँगी कि स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल होता है, हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं आपसे यही कहूँगी बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और आज हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू भी दिया। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया नाज़िया, उसमें आपको, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और आपके थैंक यू। एक और गिफ्ट है जो मेरे प्रोग्राम की, मेरी पूरी टीम की और मेरी आपको याद दिलाता रहेगा, शाम फैज़ की तरफ से। बहुत शुक्रिया, ये तो क्या कहते हैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने हमेशा की तरह शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। हमेशा जिस तरह से आप अपनी ईमेल्स के ज़रिए हमें बताते रहते हैं आप कौन से मेहमान को देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, वो भी बताएं, राय भी दीजिए कि और मज़ीद कौन सी चेंजेस आप चाहते हैं। और एक ख़ास तौर पे आज की मैं आपको बात बताऊं, जो एक छोटा सा मैसेज कोशिश करती हूँ आखिर में आपको देने की, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके वसाइल कितने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी पोजीशन पर हैं, कहाँ पर हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, सियासी तौर पर हैं, समाजी तौर पर हैं, या आप अपने घर में बैठे हुए हैं। छोटी सी जगह से कम वसाइल के अंदर अपने मुल्क के लिए कोई भी काम करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने लोगों से प्यार करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई नहीं, अच्छाई में हाथ बटाइए। अपनी मेज़बान नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।